के साथ साथ लक्षद्वीप भी हाल फिलहाल में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी अहिरवार और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। यह वाकया तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोस्ट की गई अपनी तस्वीरों पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। यही कारण है कि यह मुद्दा वर्तमान में भी लोगों के बीच बना हुआ है। लेकिन आज होगी बात मालदीव के इतिहास की और बताएंगे आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारत अगर मात्र आधे घंटे लेट होता तो लक्षद्वीप हमारा ना होता। भारत और लक्षद्वीप के संदर्भ में यह बात कही जाती है। इस बात के पीछे की वजह क्या है और कैसे जरूरी है लक्षद्वीप, बताएंगे आपको। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब चुनौती थी आजाद भारत की रियासतों को भारत में मिलाने की। यह काम जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी, लेकिन आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ यह दायित्व निभाया। पाकिस्तान जो शुरू से ही जम्मू और कश्मीर रियासत को अपने देश में मिलाना चाहता था, उसकी नज़र जब मालदीव पर गई तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने तत्काल एक सैनिक टुकड़ी लक्षद्वीप की ओर रवाना की। सरदार पटेल को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने सेना को आदेश दिया कि जल्द से जल्द लक्षद्वीप पर अधिकार करें। दोनों देशों की सेना लक्षद्वीप के लिए रवाना हो चुकी थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंची और वहां भारत का झंडा फहरा दिया। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की सेना भी लक्षद्वीप के करीब पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने भारत का झंडा देखा वह वापस लौट गई। यह थी कहानी लक्षद्वीप के भारत में विलय की। लेकिन भारत विलय से पहले क्या रहा होगा लक्षद्वीप के इतिहास में, क्या कहती हैं वहां की 36 द्वीपों की कहानियां, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में इन द्वीपों का उल्लेख है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान द्वीपों में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमाण देती हैं। बौद्ध धर्म काल की पुरातात्विक खोजें भी उल्लेखनीय हैं। माना जाता है कि बौद्ध काल के दौरान भिक्षु संघमित्रा ने इस द्वीप का दौरा किया था। यह द्वीप लंबे समय से नाविकों के लिए जाना जाता है। संगम सुपत्तु में चेरों द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। स्थानीय परंपराएं इन द्वीपों पर शुरुआती बसावट का श्रेय केरल के अंतिम चेरा राजा चेरामल पेरुमल के काल को देती है। समूह में सबसे पुराने बसे हुए द्वीप अमीनी, कल्पेनी, एंड्रॉयड, कावरत्ती और अक्ती हैं। मध्य युगीन काल के दौरान हिंद महासागर के व्यापार में इन द्वीपों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वह प्रमुख व्यापार मार्ग में स्थित थे, जो मध्य पूर्व को मालाबार तट, सिलोन और दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया से जोड़ता है। लक्षद्वीप शब्द आया है संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि वर्तमान में यह 35 टापू हैं। पहले इनकी संख्या 36 थी, लेकिन एक टापू जलमग्न हो गया। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान लक्षद्वीप द्वीपों को मालाबार जिले से अलग कर दिया गया और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये थी लक्षद्वीप से जुड़ी उसकी इतिहास की कहानी। ऐसी ही और रोचक बातों को जानने के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज।